ईमानदारी की खुशबू। सूरजपुर में बसा एक छोटा सा गांव था। सूरजपुर, यह गांव हरे भरे खेतों, कच्चे रास्तों, मिट्टी से बने खंतियों के लिए जाना जाता था। सूरज निकलते ही खेतों में काम करते किसान, सिर पर घड़े लिए कुएं की ओर जाती महिलाएं और गलियों में खेलते बच्चे, यही सूरजपुर की पहचान थी। गांव में समय जैसे धीरे धीरे चलता था, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े थे। इसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं, छत से कभी कभी मिट्टी झर जाया करती थी। उसी झोपड़ी में रहता था एक नौजवान लड़का और उसकी माँ सावित्री। अर्श की उम्र लगभग 25 साल थी। वह मेहनती था, लेकिन गांव में उसके लिए कोई काम नहीं था। उसने खेतों में काम करने की कोशिश की, पर जमीन उसकी नहीं थी। शहर जाने का सोचा, पर किराए और रहने का खर्च सोचकर डर जाता। दिन बीतते जा रहे थे और गरीबी और गहरी होती जा रही थी। सावित्री एक सीधी सादी, धार्मिक और धैर्यवान स्त्री थी। पति का साया वर्षों पहले उठ चुका था। तब से उसने अकेले ही अर्श को पाला था। उसके हाथों में आज भी मेहनत की लकीरें साफ दिखती थी। दाल चावल की खुशबू। एक दोपहर की बात थी। बाहर तेज धूप थी। झोपड़ी के अंदर मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। सावित्री ने आज कुछ खास बनाया था, दाल चावल। हालांकि यह गरीबों का साधारण भोजन माना जाता है, लेकिन सावित्री के हाथों में जैसे जादू था। दाल पकाते समय वह पहले दाल को अच्छे से धोती, फिर उसे कुछ देर पानी में भिगो देती, फिर चूल्हे पर हांडी रखकर उसमें थोड़ा सरसों का तेल डालती। तेल गरम होते ही उसमें जीरा डालती, छन छन की आवाज आती। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी प्याज, हल्दी, नमक और लाल मिर्च डालती। मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती। तब दाल डालकर धीमी आंच पर पकने देती। चावल वह अलग से पकाती, साफ, सादे, सफेद। उस दिन जब अर्श ने दाल चावल खाया तो उसकी आंखें चमक उठीं। माँ, आज तो दाल में कुछ अलग ही स्वाद है, अर्श बोला। सावित्री मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता सी। एक अनोखा विचार। खाना खत्म होने के बाद दोनों झोपड़ी के बाहर बैठे थे। दूर खेतों में हवा लहरें बना रही थी। अचानक सावित्री ने कहा, अर्श बेटा, एक बात कहूं, तू ऐसे ही खाली बैठा रहेगा तो जिंदगी कैसे चलेगी? मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्यों न मैं रोज दाल चावल बनाऊं और तू गांव के चौराहे पर बेच आए। लोग मेहनत से खेतों से लौटते हैं, गरम खाना मिलेगा तो जरूर खरीदेंगे। अर्श चौंक गया। माँ, यह तो बहुत अच्छा विचार है। सच में तुम्हारे हाथों की दाल हर किसी को पसंद आएगी। सावित्री की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। हर दिन सूरज निकलने से पहले ही सावित्री उठ गई। अर्श ने गांव के बड़ाई से पुरानी लकड़ी का एक छोटा सा ठेला उधार लिया। ठेले पर मिट्टी के बर्तन, पत्तले और चम्मच रखे। गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे अर्श ने ठेला लगाया। गरम गरम दाल चावल, माँ के हाथ का बना। उसकी आवाज में झिझक थी, लेकिन दिल में उम्मीद। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। एक किसान, फिर एक रिक्शा वाला, फिर स्कूल से लौटते बच्चे। सबने एक ही बात कही, भाई, दाल में बड़ा स्वाद है। अर्श की आंखें खुशी से भर आईं। उमी का आगमन। उसी दिन दोपहर को एक आदमी वहां आया। साफ कपड़े, साधारण शक्ल, लेकिन चेहरे पर थकान। उसका नाम था उमी। वह पास के कस्बे से आया व्यापारी था। उमी ने दाल चावल खाए और बोला, भाई, ऐसा स्वाद बहुत दिनों बाद मिला। खाना खाते समय वह अनजाने में अपना पर्स ठेले पर ही छोड़ दिया। भीड़ कम हुई, शाम होने लगी। अर्श ने पर्स देखा। उसमें बहुत सारे पैसे थे। एक पल के लिए उसके मन में विचार आया, इन पैसों से माँ का इलाज हो सकता है, नया घर बन सकता है। लेकिन अगले ही पल उसे माँ की आवाज याद आई, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। अर्श ने पर्स को कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख लिया। ईमानदारी की परीक्षा, स्ट्रॉन्ग। उधर उमी बेचैन हो गया। उसका पर्स गुम हो चुका था। वह वापस उसी चौराहे पर आया, घबराया हुआ। भाई, मेरा पर्स। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्श ने मुस्कुराकर कपड़ा खोला और कहा, क्या आप
इसी पर्स की बात कर रहे हैं? उमी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, यही है। अर्श ने पर्स लौटा दिया। उमी ने पर्स देखा। एक पैसा भी कम नहीं था। इनाम और सम्मान। उमी बोला, आज के जमाने में ऐसी ईमानदारी दुर्लभ है। अर्श ने मना किया, लेकिन उमी ने जिद की, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। उमी ने उसकी मदद से एक छोटा सा ढाबा खुलवाया। दाल चावल की खुशबू अब पूरे इलाके में फैलने लगी। अंत, सेवा का रास्ता। कुछ सालों में अर्श अमीर हो गया, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहा। अब वह हर दिन गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त दाल चावल खिलाता है। सावित्री झोपड़ी के बाहर बैठकर मुस्कुराती है। गांव वाले कहते हैं, दाल चावल की खुशबू नहीं, यह तो ईमानदारी की खुशबू है।